दोस्तों, बिहार में 4 रेल लाइन जिसकी काफी लंबे समय से इंतजार बिहार वासियों को है। अब ये चारों रेल लाइन जिसमें बिहटा औरंगाबाद, आरा बलिया रेल लाइन, नेवरा दनियावा नई रेल लाइन और हाजीपुर सुगौली रेल लाइन का फुल अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हाजीपुर सुगौली न्यू रेल लाइन से करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में पहली बार पटरी पर ट्रेन दौड़ी है। ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और ये खुशी की लहर हो भी क्यों ना, आखिर 20 सालों तक इन लोगों ने इस ट्रेन का इंतजार किया था। दरअसल हाजीपुर सुगौली परियोजना के तहत पारू में हाल ही में बिछी नई रेल लाइन पर ट्रायल ट्रेन के रूप में डीजल इंजन वाली मालगाड़ी पहुंची। हाजीपुर सुगौली परियोजना के तहत पारू के गढ़ा मझौलिया तक नई लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है, तो ग्रामीणों के लिए यहाँ ट्रेन का चलना काफी खुशियों भरा एहसास रहा। इस नई लाइन पर ट्रायल रन के लिए मालगाड़ी के डिब्बे को खाली रखा गया था। अब जल्द ही यहाँ से यात्री ट्रेनें चलने की उम्मीदें बंधी हैं। वैसे परियोजना के तहत अभी हाजीपुर और वैशाली के बीच ट्रेनें चल रही हैं। आपको बताएं कि पारू स्टेशन तक 15 फरवरी से यात्री ट्रेनें चलने का अनुमान है। वहीं मार्च तक देवरिया कोठी तक ट्रेनें चलाने की योजना है, जिसके बाद साहेबगंज व केसरिया के बीच ट्रेन परिचालन की कवायद शुरू हो जाएगी। 3 साल से हाजीपुर और वैशाली स्टेशन के मध्य 35 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। परियोजना पूरी होने से वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के नए इलाकों में रेल सेवा शुरू हो जाएगी। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2003 से 4 में स्वीकृति दी थी। परियोजना पूरी होने से सरैया, पारू व साहेबगंज के ग्रामीण आसानी से ट्रेनों से पटना, छपरा, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया आदि की यात्रा कर सकेंगे। वैशाली के आगे ट्रेन चलाने के लिए निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मार्च 2024 तक देवरिया कोठी तक यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट गुरुवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में औरंगाबाद बिहटा रेल परियोजना के लिए सरकार ने 376 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और इस घोषणा के बाद जल्द ही रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है। रेल लाइन से जुड़ जाने के बाद अरवल की तस्वीर व तकदीर दोनों बदल जाएगी। जिले में विकास को पंख लगेंगे। पिछले 16 वर्षों से औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन के लिए आंदोलन भी चल रहा है। पिछले साल सरकार ने बजट में रेलवे लाइन के सर्वे के लिए 86 करोड़ रुपए दिया था, जिसका काम 21 जनवरी को पूरा हो चुका है। अब रेल लाइन निर्माण के लिए पैसा मिला है। 16 अक्टूबर 2007 को पटना जिला के पालीगंज मैदान में लालू प्रसाद यादव ने रेल लाइन निर्माण की आधारशिला रखी थी। 7 सालों तक ये योजना मृतप्राय रही, जिसके बाद पटना, औरंगाबाद और अरवल जिले के लोगों ने 2014 में आंदोलन की शुरुआत कर दी। बिहार से लेकर दिल्ली तक आंदोलन चला। लगातार चले इस आंदोलन के बाद पिछले साल से इस परियोजना के लिए राशि मिलनी शुरू हुई है। रेल परियोजना शुरू होने से पटना, औरंगाबाद और अरवल जिले के 90 लाख लोगों को सीधा रेल लाइन से जुड़ जाने का मौका मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को कई तरह के विकास के मार्ग खुल जाएंगे। तीनों जिले के व्यापारी, किसान, मजदूर और छात्र छात्राओं को यातायात के नए साधन मिल जाने से परेशानी भी कम होगी, तो सड़क मार्ग से यात्रा करने की निर्भरता भी समाप्त हो जाएगी। जिले वासियों को समय के साथ पैसे की भी बचत होगी। वहीं बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन निर्माण हो जाने के बाद 12 स्टेशन बनाने का सर्वे किया गया है, जिसमें विक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, बारा, अरवल, खभैनी, मेहंदिया कलेर, शमशेर नगर, दाऊद नगर, ओबरा और भथरौली में रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इस परियोजना में हॉल्ट बनाने के लिए भी सर्वे किया जाना है। तो अब बात करते हैं आरा बलिया रेल लाइन की। आरा बलिया रेल लाइन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अंतरिम बजट में गति शक्ति से बनने वाली रेल लाइन में इसे भी शामिल किया गया है। लगभग 62 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को 4 साल में तैयार कर लेना है। इस रेल लाइन का फाइनल सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए गति शक्ति के संयुक्त निदेशक ने 2 दिन पहले पत्र जारी कर 1 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि निर्गत होने की जानकारी दी है। वहीं एफएसएल से ही आरा से बलिया रेल लाइन के लिए किस जगह पर पुल, पुलिया एवं स्टेशन एवं हॉल्ट बनेंगे, इस पर भी रिपोर्ट दी जाएगी। यह रिपोर्ट 3 महीने में जमा करनी है। इस नई रेल लाइन से आरा, बक्सर और बलिया के दियारा इलाके के लिए गेम चेंजर साबित होगी और वर्तमान में पिछड़े इलाकों में शुमार दियारा का परिदृश्य बदल जाएगा। सर्वे रिपोर्ट पिछले साल ही तैयार कर ली गई थी और परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी। अब फाइनल सर्वे रिपोर्ट में गंगा नदी पर बनने वाले पुल और रास्ते में आने वाले पुल, पुलियों की पहचान होगी। साथ ही रास्ते में बनने वाले स्टेशनों का नक्शा और रूट भी इसमें रहेगा, जिसके आधार पर टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। रेलवे की वेबसाइट पर परियोजना की मंजूरी के प्रस्ताव को उपलब्ध कराया गया है।
आपको बताएं कि इस रेलखंड यानी आरा बलिया के निर्माण के लिए पूर्व रेल मंत्री राम सुभग सिंह द्वारा रेलवे के बजट में घोषणा किया गया था, जिसे लगभग 50 साल हो चुके हैं। वहीं पूर्वांचल क्षेत्र का यह भाग अत्यंत ही पिछड़ा है तथा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त रहता है। यह रेल लाइन कृषि, व्यापार एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पटना आरा रेल मार्ग अति व्यवस्थम मार्ग है। आरा से बलिया को जोड़ देने से उस मार्ग की व्यवस्था भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेवरा दनियावा रेल लाइन की। नेवरा दनियावा नई रेल लाइन में जट डुमरी से दनियावा के बीच 24 किलोमीटर का निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका है। जो थोड़ा बहुत कम बाकी है उसे अब तेजी से पूरा किया जाना है। ऐसे में उम्मीद है कि 1 साल के भीतर इस नई रेल लाइन पर दौड़ने भी लगेगी। दरअसल नारायणपुर मौजा के पास स्थानीय किसानों और रेलवे के बीच मुआवजे को लेकर चल रहा लंबा विवाद आखिरकार खत्म हो चुका है। किसानों की मांग रेलवे ने मान ली है और अब रेलवे संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद काम में तेजी आएगी। इस नए रूट के शुरू हो जाने के बाद पटना से जाने वाली ट्रेनें पटना गया लाइन स्थित जट डुमरी से दनियावा लाइन होते हुए बिहार शरीफ चली जाएंगी। अगर इस रेल लाइन से होने वाले फायदे की बात करें तो इस रेल लाइन के फायदे अधिकतर मालगाड़ियां इसी रूट से निकल जाएंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हावड़ा मेन लाइन पर दबाव घटेगा और ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। नेवरा दनियावा, बिहार शरीफ, राजगीर, गया, नवादा, बरबीघा, शेखपुरा और क्यूल के लिए ट्रेनें बढ़ सकेंगी। वहीं आरा या डीडीयू जंक्शन से सीधे बिहार शरीफ या राजगीर तक मेमू पैसेंजर या इंटरसिटी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। मेन लाइन में पटना से क्यूल के बीच किसी तरह की दिक्कत आने पर इस रूट से ट्रेनों को निकाला जा सकता है। वहीं जट डुमरी को जंक्शन बनाया जा रहा है। अभी यह हॉल्ट है और जंक्शन की बिल्डिंग और हाई लेवल प्लेटफॉर्म होंगे। यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया है और सरफेसिंग का काम 75% तक पूरा हो चुका है। वहीं आपको बताएं कि नेवरा दनियावा रेल लाइन का निर्माण 2 चरणों में होना है। एक हिस्सा नेवरा से जट डुमरी 18 किलोमीटर और दूसरा हिस्सा जट डुमरी से दनियावा के बीच 24 किलोमीटर का है। नेवरा से जट डुमरी के बीच 85% काम पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे बिहार के 4 सबसे महत्वपूर्ण रेल रूट, जिसके बनने से बिहार के कई जिले विकसित तो होंगे ही, साथ ही पटना से भी रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं आपको बताएं कि बिहार में 2878 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने की भी योजना थी, जिनमें 52 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में से 17 पर ब्रेक भी लगा था। दरअसल रेलवे की राज्य में चल रही 52 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से 17 प्रोजेक्टों पर ब्रेक लग चुकी थी। आरटीआई से मांगी गई जानकारी पर रेलवे बोर्ड की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार राज्य में रेलवे की 32 में से 15 नई रेलवे लाइन बिछाने, 1 लाइन दोहरीकरण और 1 गेज परिवर्तन के प्रोजेक्ट को सस्पेंड भी कर दिया गया था। फिलहाल इन पर सैकड़ों करोड़ की राशि खर्च होने के बाद भी रेलवे ने कई जगहों पर राशि के अभाव, जमीन की समस्या, उपयोगिता का आधार सहित अन्य कारणों के आधार पर इन प्रोजेक्टों पर रोक लगा दिया था। वहीं रेलवे बोर्ड के अनुसार राज्य की 32 नए प्रोजेक्ट में कुल 2278 किलोमीटर रेलवे लाइन का जाल फैलाया जाना है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट लगभग पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 4 गेज परिवर्तन और 16 दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में 2133 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जानी है। वहीं 32 नई रेलवे लाइन बिछाने वाले प्रोजेक्ट में 11 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक है। इसमें सबसे लंबा प्रोजेक्ट सीतामढ़ी जयनगर निर्मली वाया सुरसंड का है। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 189 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी परियोजना जोगबनी विराटनगर नेपाल तक की भी थी। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 19 किलोमीटर है और इस पर 402 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। हालांकि ये योजना नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की है और इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और अभी कुछ पर होना बाकी है।